और राणा प्रताप का संबल अश्व चेतक पर है। जितने लोग राणा को जानते हो, मेवाड़ को जानते हो और उस घोड़े चेतक को जानते हो, वो एक बार तालियां बजा के मुझे सूचित कर दें, जिससे मुझे लगी सही जगह पर। गोविंद सुनना भाई, आप भी श्रृंगार के कवि हो यार, पता नहीं पटरी सही बैठे कि नहीं बैठे, लेकिन देशभक्त सब है यार। सुनो मन के साथ। सौरभ भैया सुनना, सौरभ आज सम्मानित हुआ, मैं पूरे मंच की ओर से उसे ढेर सारे आशीर्वाद देता हूँ। आज अपने घर में हुए, कल मेरे औरैया में आकर के सम्मानित हो, जिससे अपने कस्बे के लोगों का सिर ऊंचा हो जाए। निवेदन करता हूँ साहब, अब कोई उठना मत, मन के साथ 5-7 मिनट में कविता खत्म होगी। बस चेतक को ध्यान में रखना, मेवाड़ को ध्यान में रखना, बिना किसी टिप्पणी के सीधे। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध गुरुदेव कैसे अलग हिंदुस्तान के अन्य युद्धों से। युद्ध तो हमने बहुत लड़े, पानीपत की लड़ाई लड़ी, ये लड़ाई लड़ी, वो लड़ाई लड़ी। हल्दी घाटी का युद्ध कैसे अलग था, एक पंक्ति में सूचित करने की कोशिश करता हूं। चेतक और राणा के बिंब से, उनके प्रतीक से अगर आपके हृदय में ये तसल्ली हो जाए कि बात तो कवि ने सही कह दी, तो तालियों का कोहराम करना मैं मन के साथ पढ़ चुकूं। मुगलिया काल में जलालुद्दीन अकबर के काल पर कमाल के चाटे सा पड़ा था युद्ध। राजा मेवाड़ के प्रताप महाराणा उनके माथे पर सोने के मुकुट सा जड़ा था युद्ध। हल्दी की घाटी में, वीर परपाटी में, मेवाड़ की माटी में मौत सा अड़ा था युद्ध। दूजे युद्ध, अन्य युद्ध, घोड़े पर बैठ लड़े शेर, वहां शेर पर सवार बबर शेर ने शेर पे सवार बबर शेर ने लड़ा था। दद्दू आपकी मूंछें बिल्कुल राणा प्रताप जैसी हैं, लेकिन सिर्फ आपकी जो मुख मुद्रा है वो राणा प्रताप जैसी। हाथ खोल के बैठो, आगे वाली पंक्ति में बैठो। आप तालियां नहीं बजाओगे तो कभी कमजोर पड़ेगा। एक बार पूरा सदन तालियां बजा के निवेदित करे। भारत की माटी का वंदन, एक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। भारत की माटी का वंदन, अनेक बार चंदन समान इसे मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ, चेतक की कांपों की गूंज सुनवाओ। चेतक की अरे वाह वाह वाह, देखा क्या बात है। ये आशीर्वाद है बैसवाड़ा के बुजुर्गों का, और निश्चित रूप से बैसवाड़ा के सुधी श्रोताओं का आशीर्वाद मिल जाए किसी को तो उसकी यात्रा की रफ्तार और तेज हो जाती है। वाह, देखो अब यही है मुझे खतरा। दादा आप सकुशल उतर जाओ तो मैं शुरू कर दूं। सही, वाह गुरु जी का निवेदन। अरे गुरुदेव, आप कविता के वो लोग हो जिनको सुनकर गोविंद गजब जैसे बच्चे आज पूरे देश में गजब कर रहे हैं। ये रायबरेली का, ये बाराबंकी का रायबरेली का बेटा अगर आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े मंचों का भी संचालन कर पाता है तो वो आप जैसे बड़े लोगों के संस्कार है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भारत की माटी का बंधन, अनेक बार चंदन समानी से मस्तक लगाता हूँ। वीर रजपूतों की वसुंधरा वो वीर भूमि, रंगीले राजस्थान को मस्तक झुकाता हूँ। चेतक के सवार महाराणा प्रताप, उन्हें श्रद्धा की शौर्य शब्द समिधा चढ़ाता हूँ। तालियों की गूंज से हिम्मत बढ़ाओ, चेतक की कांपों की गंध पानी है बनास का, इस पानी से तुम तनमन धो लो। खासतौर से जब बेटे बैठे हैं बहादुर, तब मैं ये कविता पढ़ना चाहता हूँ। बेटे याद रखना, किन पुरखों के बेटे हैं हम, किन पूर्वजों के बेटे हैं हम कहने लगते हैं हमारा हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, हम विश्व गुरु बन नहीं सकते, हम तरक्की कर नहीं सकते। अरे साहब कुछ नाम याद कर लो, बस वो नाम में से एक नाम मैं याद दिलाता हूँ जिसका नाम था महाराणा प्रताप। पानी है बनास का। बेटा बनास एक नदी है जो कुंभलगढ़ के किले के पास से बहती है। कुंभलगढ़ के किले में राणा का जन्म हुआ था। राणा की शिराओं में उसी बनास नदी का पानी तेजाब बनकर खौला था। जब एक बार नहीं, हल्दी घाटी के युद्ध से लेकर दिवेर की घाटी के युद्ध तक 6 बार टक्कर हुई अकबर की सेना से। 6 के 6 बार पटक के मारा मुगलिया सेना को। फिर भी इस देश में सर, जब बाएं हाथ से हिस्ट्री लिखने वालों ने लिखा अकबर द ग्रेट, अकबर महान, मेरे जैसे सनातनी व्यक्ति को पीड़ा हुई। आज कोरवा के देवी मंच पर खड़ा होकर अजय अंजाम दोनों हाथ उठाकर सगर्व ये घोषणा करना चाहते हैं, पौरुष के मामले में
पराक्रम के मामले में, युद्ध कला के मामले में, रण कौशल के मामले में और वीरता के मामले में इस देश में, अहले इतिहास में अगर कोई एक शख्स महान हुआ, एक व्यक्ति ग्रेट हुआ तो वो अकबर द ग्रेट नहीं, हम सबका हीरो महाराणा प्रताप पानी है बनास का, इस पानी से तुम तन मन धो लो। इस बहादुरी की धरती में तुम पौरुष की फसलें बोलो। तुम वीर पुत्र हो वीरों के, वीरों जैसे निर्भय डोलो। बस एक धर्म है देशभक्ति, तुम उसके अनुयायी बोलो। है प्यार अगर इस धरती से, सूचित करना कितने भारत को प्रेम करने वाले, इस धरती को प्रेम करने वाले बैठे हैं। है प्यार अगर इस धरती से तो फिर दोनों बाजू खोलो। राणा चेतक के साथ साथ भारत माता की जय। आवाज कमजोर रह गई आपके, घर से मना करके भेजा गया था क्या कि कविता खूब सुनना, ताली नहीं बजा लेना, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलना। वो एक बोलता है, वो वैसी है ना हैदराबाद वाला, कलेजे पे कटारी रख दो, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। हमने कोरवा आ जाओ एक बार, न बोलना इनके लोगों के कहने पर। कोरवा वाले मारते कम है, घसीटते ज्यादा है, पूरे रास्ते भारत माता की जय बोलोगे। अब आपको भी इतना मक्खन लगा रहा हूं तो भी तालियां नहीं उठ रही, मैं क्या कर सकता हूँ? क्या ही इतना ही कर सकता हूँ। तब निवेदन करता हूँ, एक बार साथ दे दीजिए दोनों हाथ उठाकर पूरे कंठ के साथ, क्योंकि जो मेरी उम्मीद थी उसमें थोड़ा सा मायूस हो गया। दोनों हाथ उठाकर भारत माता का जयकारा पूरे कंठ के साथ, गगन ढक जाए, कोरवा के लोगों को पता चले, ऊंच गांव के लोगों को पता चले कि अग्निहोत्री जी का कवि सम्मेलन प्रारंभ हो गया। दोनों हाथ उठाइए मुट्ठियों की शक्ल में, मेरे साथ बोलिए भारत माता की। जो सूरज के आगे चलता, कविता के बड़े लोग बैठे हैं तो मुझे बार बार इन लोगों ने जो सिखाया वो भाषा इस्तेमाल की है सर। जो सूरज के आगे चलता वो उस रथ का हकवैया था, जो नाग डूबती जाती थी वो उसका प्रबल खिवैया था। उस नर नाहर ने मातृभूमि का पूरा कर्ज उतारा था। राणा प्रताप मेवाड़ गगन पर चमका एक सितारा था। ये उदय सिंह राणा का सुत, उदय सिंह याद होगा आपको, राम कुमार वर्मा ने एक एकांकी लिखी दीपदान, उसमें उदय की रक्षा के लिए एक ढाई पन्ना ने अपने बेटे चंदन का कलेजा बलवीर की नंगी तलवार के सामने सिर्फ इसलिए रख दिया कि आज उदय की रक्षा हो और उसके मार्फत कोई राणा प्रताप पैदा हो जो हिंदुस्तान के गर्व और सनातन के भगवा रंग को जीवित रख सके। उस पन्ना ढाई के लिए आपकी तालियां ये उदय सिंह राणा का सुत बचपन से ही अभिमानी था।